जय बाबा भोलेनाथ की, जय बाबा बर्फानी की। बाबा भोलेनाथ के परम धाम अमरनाथ की यात्रा आज से शुरू हो गई है। बाबा बर्फानी के नाम से मशहूर अमरनाथ धाम का इतिहास सदियों पुराना है। मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने यहाँ माता पार्वती को अमर होने का रहस्य बताया था। कहा जाता है कि अमरनाथ में जाकर हिमलिंग के दर्शन करने से मनुष्य को पापों से मुक्ति मिल जाती है। अमरनाथ की यात्रा बहुत कठिन है, इसलिए जिसे भी यहाँ की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है वो बहुत खुश नसीब होता है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए गुप्त स्थान की तलाश कर रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने नंदी को छोड़ दिया था। नंदी को उन्होंने जिस स्थान पर जोड़ा था उसे पहलगांव कहा जाने लगा और यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। इसके बाद भगवान शिव थोड़ा आगे बढ़े और कुछ दूर पर जाकर उन्होंने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। मान्यता है कि जिस स्थान पर उन्होंने चंद्रमा को खुद से अलग किया था उस स्थान को चंदनवाड़ी कहा जाता है। इस जगह पर भगवान शिव ने चंद्रमा के साथ साथ अपने माथे पर लगी चंदन और भभूत को भी उतार कर रख दिया था। यहाँ की कण कण को बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी को माथे पर लगाकर श्रद्धालु अमरनाथ की यात्रा शुरू कर देते हैं। इस यात्रा का अगला पड़ाव है पिस्सू घाटी। कहा जाता है कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यात्रियों की चाल पिस्सू जैसी हो जाती है, इसलिए इसे पिस्सू घाटी कहा जाता है। इसके बाद आती है शेषनाग झील। ऐसी मान्यता है कि इस झील में शेषनाग का वास है। अमरनाथ की यात्रा के दौरान शिव जी ने यहाँ अपने गले से सर्प उतार दिया था। इस झील की बनावट भी नाग के आकार की है। इसके बाद आता है महागुड़स पर्वत। इस स्थान की सुंदरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने यहाँ पर अपने पुत्र गणेश को बैठा दिया था, इसलिए इस स्थान को महागणेश पर्वत या गणेश टॉप भी कहा जाता है। इसके बाद आती है पंचतरणी। यहाँ 5 अलग अलग धाराओं की 5 नदियां बहती हैं, जिन्हें पार करने के बाद ही यात्री आगे बढ़ते हैं। इन धाराओं का स्पर्श मन को परम शांति का अनुभव कराता है। इस संगम से आगे 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फीला मार्ग है। यहाँ पैदल चलने का मार्ग भी बर्फ के पुल से होकर गुजरता है। इसके नीचे अमरावती नदी बहती है और ऊपर बर्फ जमी रहती है। बर्फानी शिवलिंग के दर्शन बिना किसी द्वारीय प्रतिबंधों के बहुत आराम से हो जाते हैं। यात्रा निश्चित रूप से बहुत कठिन है, फिर भी जिसको बाबा बुलाते हैं वही वहां पहुंच पाता है। जय हो अमरनाथ यात्रा, जय हो बाबा बर्फानी की, जय हो बाबा भोलेनाथ की।